जी बताइए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आप अगर सबसे अच्छा काम करें, आप प्रधानमंत्री बन जाए। वर्तमान प्रधानमंत्री क्या बुरा काम कर रहे हैं, इसके पहले इंदिरा गांधी ने क्या बुरा किया, इस देश का जो भी भला करे। आप इंडिया गेट पे खड़ी हैं, इंडिया गेट का आज जो रुख बदला है, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, काबिल है वो। नीतीश कुमार कभी पीएम नहीं बनना चाहते। नीतीश कुमार ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा है। और पीएम बड़ी दूर की चीज़ होती है, यहाँ सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। वो राज्य के लिए अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, काम अच्छा किया है, लेकिन ये कहना कि अब वो पीएम बन जाए, मुंगेरी लाल के सपने। बताइए, बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार भी इस लाइन में दिखाई दे रहे हैं। अरे इस लाइन में तो सारे राजनीतिक लोग हैं, आप क्या पत्रकारिता करती हैं? सब कोई तो उसी लाइन में। दावेदारी करने वाले नेताओं। अरे दावेदारी तो हिंदुस्तान का हर आदमी करता है कि हम प्रधानमंत्री हो जाए, तो दावेदारी से होना है। क्या नाम है आपका? सरफराज जी। सरफराज जी, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनना चाहिए। जी क्यों बनने चाहिए? उनका देश के काम अच्छा है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब से कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिस पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी के लिए न्याय सरकार बनाएंगे, न्याय देंगे। तो उसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आने पर हम 72,000 रुपये हर गरीब को देंगे। और ये तमाम बड़े वादे आज राहुल गांधी ने अपनी पानीपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किए हैं। देश की जनता से बात करते हैं कि आखिरकार 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। क्या वो राहुल गांधी और विपक्ष में से कोई नया चेहरा होगा, या फिर एक बार सत्ता में वापसी करेंगे नरेंद्र मोदी? चलिए जनता से राय लेते हैं। विजय चौबे। आप मुझे बताइए सर, कहाँ से हैं आप? पटना। जी बताइए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आप अगर सबसे अच्छा काम करें, आप प्रधानमंत्री बन जाए। वर्तमान प्रधानमंत्री क्या बुरा काम कर रहे हैं, इसके पहले इंदिरा गांधी ने क्या बुरा किया, इस देश का जो भी भला करे। आप इंडिया गेट पे खड़ी हैं, इंडिया गेट का आज जो रुख बदला है, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, काबिल है वो बंदा, काबिल है। आपने कहा मैं बिहार से आता हूं, और बिहार की राजनीति में आज जिस तरीके से आज नीतीश कुमार का कहना है कि वो 2024 में दावेदारी पेश करेंगे, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार को देखकर बिहार की जनता का क्या कहना है? उनकी नीतीश कुमार कभी पीएम नहीं बनना चाहते। नीतीश कुमार ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा है। और पीएम बड़ी दूर की चीज़ होती है। पीएम पूरे भारत के सभी राज्यों में जो मतदान होता है, उसके आधार पे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लोकसभा का इलेक्शन, वो बिहार विधानसभा इलेक्शन नहीं है। यहाँ सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। वो राज्य के लिए अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, काम अच्छा किया है, लेकिन ये कहना कि अब वो पीएम बन जाए, मुंगेरी लाल के सपने। सर, राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार में जो है वो भाईचारा नहीं है, न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं, मेरी सरकार आती है, तो हम लोगों को न्याय देंगे और पैसे भी 72,000 रुपये गरीबों को। ये राजनीतिक बातें हैं, ये सारी बातें आपको भी पता है, ये राजनीति की बातें हैं। राजनीति की बातें छोड़ दीजिए। डेवलपमेंट, रोजगार, अगर आप आज हमारे सामने खड़ी हैं, आपको भी कुछ पैसे मिल रहे होंगे, ये रोजगार है तो ठीक है, रोटी मिलनी चाहिए बंदे को, काम खत्म। खुश रहें लोग, मस्त रहें, पैसे कमाते रहें, और क्या चाहिए आपको? लगातार ये कहा जा रहा है कि रोजगार भी नहीं है। मोदी जी क्या हम आए? सबका रोजगार है, मेरा तो है सर। हाँ, सबका रोजगार है। जितनी आज़ादी के समय थी ना, उससे रेशियो बढ़ा। आज हर जगह हाथ में स्मार्टफोन है। डेवलपमेंट नहीं हुआ ये कहना गलत है। हाँ, राहुल को मौका दीजिए, अगर वो अच्छे प्रधानमंत्री बन के दिखा दें। 5 ही साल कोई दिखा सकता है ना, गड़बड़ करेगा 5 ही साल करेगा। मोदी जी को कितना साल आपने दे दिया, दूसरी बार है ना। देखते हैं, अच्छा काम करेंगे रहेंगे, नहीं काम करेंगे जाएंगे। ये हम और आप ही चुनते हैं, ये यही जो है ना, ये पब्लिक यही चुनती है। तो कोई परमानेंट नहीं है। इंदिरा गांधी नहीं रही तो कोई भी नहीं है परमानेंट, काम करेगा रहेगा। सर, काम को लेकर ही तो कहा जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, काम तो हुआ ही नहीं है कुछ। मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है, ये जितनी जात पात वाली बातें ना, धर्म वाली बातें, ये पॉलिटिकल बात है। हमको तो नहीं दिखता। हमारे खान चाचा आज भी खान ही चाचा है। पब्लिक के अंदर कुछ भी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। हमारे लिए वो मुसलमान जो थे पहले भी, जिनको हम क्या पुकारते थे, शहाबुद्दीन अंकल, शहाबुद्दीन आज भी शहाबुद्दीन है, वो अंकल हैं आज भी। ये पॉलिटिकल बातें हैं जो आप बता रहे हैं ना, जात पात धर्म, ये सब कुछ नहीं है। सर,
जात पात से उठ के आखिरकार क्यों डेवलपमेंट पे बात नहीं की जाती है? हमेशा ये कहा जाता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी इसी को लेकर आरोप लगाई जा रही हैं, जो एलिगेशन भी लगाए जाते हैं वो भी राजनीति के इर्द गिर्द होकर ही लगाए जाते हैं। अच्छा, पब्लिक इस जमाने में एक दूर देहात में रहने वाला बंदा भी, मैं पटना से हूँ, पटना के बहुत दूर, सर चंपारण से हैं, मूलतः मैं भी चंपारण से हूँ। चंपारण के दूर देहात में जाके देखिए कितनी अच्छी वहाँ शिक्षा दीक्षा सब कुछ है। केंद्र ने भी किया, राज्य ने भी किया, इसमें खराबी क्या है? हर आदमी काम कर रहा है। ये जो है ना, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। जितनी बात आप कर रही हैं, प्रधानमंत्री जो बनेगा उसको काम करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा 5 साल कोई भी हटा देगी। 23 को लेकर क्या लग रहा है? आपने कहा मोदी जी पर 24 में बात सीधी है, काम जिसने किया है उसको वोट मिलेगा। आप कांग्रेस की एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, आप बीजेपी के सामने खड़े हैं, लीडरशिप आपके पास नहीं है। राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन अच्छे नेता साबित नहीं हो पा रहे हैं। काश वो और अच्छे राजीव गांधी जैसे हो पाते, काश वो अपनी दादी जैसे हो पाते, पिता जैसे हो पाते। मोदी बहुत छोटी फैमिली से आते हैं लेकिन आज देखिए जो उन्होंने कर दिया, हर जगह मोदी 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 मोदी, पता नहीं कुछ तो काम कर रहे हैं बंदा। यहाँ पे वो जॉर्ज फिफ्थ, इंडिया गेट पे जॉर्ज फिफ्थ को हटा दिया, सरदार पटेल को खड़ा कर दिया। छोटी सी चीज़ की, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे कोई किसी को रोजगार नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना जगी है। इंडिया G20 को आज लीड कर रहा है। फैक्ट्स को हम छुपाएं तो अच्छा नहीं होगा। सर, अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है। कल प्रियंका वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी, अडानी, अंबानी नहीं खरीद सकते, ना खरीद पाएंगे। मोदी को खरीद लिया है क्या? आज अगर अडानी या अंबानी या फॉर दैट मैटर अगर आपने ही अगर प्लांट लगा दिया, यहाँ पे एक स्टील प्लांट लगा दिया, पटना से हमारे एक अनिल अग्रवाल आते हैं, मेदांता के फाउंडर हैं, अगर वो अभी बिहार में अगर लगा लेते हैं, एक उद्योग लगाते हैं, 10-20 हज़ार लोगों को तो नौकरी मिलेगी ना। इसमें कहाँ पॉलिटिक्स है, कहाँ धर्म है? सीधी बात है, किसी ने किसी को खरीदा नहीं है। एयरटेल और जियो दो ही आज मुख्य है आपके टेलीकॉम में, और भी कुछ टेलीकॉम के प्लेयर होंगे, 2 ही 3। अब पुराने सभी गए, क्यों गए? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। आपका ये जो चैनल है कौन सा है, द न्यूज़ है, प्यारा हिंदुस्तान है। ये प्यारा हिंदुस्तान किसी दिन आज तक भी बनेगा ना, आज तक भी कभी प्यारा हिंदुस्तान था ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उद्योगपति कभी किसी प्रधानमंत्री को खरीदता नहीं है। ये कहने की बात है, राहुल ने ऐसा बोला, मोदी ने ऐसा बोला, ये सब पॉलिटिकल बात। क्या नाम है सर आपका? जयंत शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? आई एम कमिंग फ्रॉम वेस्ट चंपारण, बिहार। चंपारण से आए हैं। Yes. ये बताइए सर, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हम तो कोई ज्योतिष नहीं पढ़े हुए हैं। नहीं, चाहते क्या है बनना चाहिए? हमारे चाहने से कुछ होगा नहीं। अरे मोदी जी के बारे में कहेंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? ये सब कोई कुछ नहीं है। जिसकी इच्छा होगी, जनता की इच्छा होगी, वो बनेगा, और नहीं आप तो जनता का एक अंश है, आपका क्या मतलब? अरे हमारी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। कोई नहीं है ना। कोई बनना ही नहीं चाहिए? नहीं, ये कोई सूटेबल नहीं है। नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं भारत जो, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी भारत अच्छा जो काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। सर आप ये बताइए, बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार भी इस लाइन में दिखाई दे रहे हैं। अरे इस लाइन में तो सारे राजनीतिक लोग हैं, आप क्या पत्रकारिता करती हैं? सब कोई तो उसी लाइन में। दावेदारी करने वाले नेताओं। अरे दावेदारी तो हिंदुस्तान का हर आदमी करता है कि हम प्रधानमंत्री हो जाए, तो दावेदारी से होना है। अरे पल्ला मत पलटिए, अभी आप किसके बारे में? हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बने। कौन बच्चा ऐसा काबिल कौन है सर? काबिल कौन है बनना? तो छोटा सा बच्चा चाहता है। देश कौन पैमाना है? संभालेगा कौन? काबिलियत का कोई पैमाना है? आपको क्या लगता है कौन है काबिल? अरे हमारे लगने से कुछ नहीं होगा, हम अकेले। छोड़िए, फिर आपके लगने से कुछ होना ही नहीं है सर। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? सरफराज जी। सरफराज जी, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनना चाहिए। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? उनका देश के काम अच्छा है ना। कौन कौन से काम? इसके पहले थोड़ा, अब लोग क्या बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, मगर वो किसानों के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए ना, वो भी देखना चाहिए। वो इतना ही। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत बढ़ रही है। नहीं नहीं नहीं, साफ गलत है वो, साफ गलत। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, राहुल जी से बताया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब का एक वक्तव्य कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं, चलिए
2011 का वक्तव्य है देवेंद्र जी फडणवीस साहब का, ये राहुल जी ने जो यात्रा निकाली अभी, वो यात्रा 2010 से शुरू करनी चाहिए थी। अब तक कांग्रेस बढ़ गया था, अभी नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। चलिए, आप महाराष्ट्र से हैं, आपने अलग अपना ओपिनियन दिया है, पर महाराष्ट्र में आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है? बीएमसी चुनाव के बारे में मेरे को कुछ नहीं ज़्यादा पता। क्या लग रहा है? शिवसेना का काफी स्लो से राज था, अभी एकनाथ शिंदे की सरकार जो वहाँ बनी है कैसा चल रहा है, और उससे पहले एमवीए गवर्नमेंट थी, कौन सी ज्यादा बेटर है? महाविकास आघाड़ी। जो पहले सरकार थी पूर्व में? चलिए, उन्होंने कहा जो पूर्व की सरकार थी वो, आप लोग में से कितने और लोग महाराष्ट्र से? सब लोग महाराष्ट्र से हैं। क्या नाम है आपका? युवक। युवक कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 में प्रधानमंत्री शरद पवार साहब। शरद पवार साहब बनने चाहिए, पर उन्होंने तो किनारा कर लिया, वो कह रहे हैं मैं विपक्ष को एकजुट करूंगा। हाँ, उसके बारे में मुझे पता नहीं कुछ पॉलिटिक्स में। तो शरद पवार बनने चाहिए। शरद पवार, आपने कहा पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पता, पर शरद पवार का जिक्र किया। हाँ, हमारे इधर के हैं ना। अच्छा, हाँ, मतलब भाई भाई गांव गांव के हैं, हाँ, गाँव के। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हैं, इसलिए। क्या नाम है आपका? अथर्व। अथर्व, आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? वही शरद पवार जी। शरद पवार जी बनने चाहिए। सब एनसीपी के समर्थक। क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? वो शरद पवार जी बने। शरद पवार जी बनने चाहिए। आप शरद पवार के गांव से हो गए सब? महाराष्ट्र से हो। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र हम सांगली से। सांगली से आए हैं। अच्छा, सांगली, नाशिक। आप बताइए कौन बनना चाहिए? शरद पवार जी। शरद पवार बनने चाहिए। आप? शरद पवार ही। शरद पवार। अच्छा, शरद पवार क्यों बनने चाहिए? हमारे समर्थक है क्या आप एनसीपी के? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम, मगर उनकी एज है। क्योंकि वो काफी ज्यादा पुराने कद्दावर नेता भी रहे हैं, पहले एनसीपी की सरकार भी कई बार महाराष्ट्र में रही है। यस यस, मगर शरद पवार इन लोगों का मानना है ना, शरद पवार नहीं, मेरा मानना है कि नरेंद्र जी मोदी जाना चाहिए। हाँ, अलग अलग महाराष्ट्र के लोग हैं। बीएमसी को लेकर क्या लग रहा है? बीएमसी। वहाँ तो शिवसेना का राज था, हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? कुछ नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं पॉलिटिक्स में। मगर शरद पवार मोदी। हाँ हाँ। चलिए, ये लोग जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने ज्यादातर ने कहा है कि शरद पवार जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए।